हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर जॉब इंफॉर्मेशन। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर दिन जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आज इस वीडियो में आपसे मैं जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि क्रिस ने जो रिक्रूटमेंट जारी किया है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल। कुछ नॉन टेक्निकल पोस्ट है, कुछ टेक्निकल जो पोस्ट है उसके बारे में आज आपसे मैं कंप्लीट समरी शेयर करने वाला हूँ। उसी के साथ आपसे मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा जो आपको टाइम टू टाइम वीडियो में मैं बात करूंगा, उसके सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में मिल जाएंगे। तो चलते हैं इसके मेन नोटिफिकेशन की ओर। उससे पहले मैं ये बता दूं, इस नोटिफिकेशन का ऑनलाइन जो है वो कल से यानी कि 21 नवंबर से शुरू हो चुका है। 20 दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। आगे देखते हैं इसका नोटिफिकेशन। तो ये रहा नोटिफिकेशन, एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल सिविल के लिए ये वैकेंसी जो है ये जारी की है। इसमें आपको जो कंप्लीट वैकेंसी है वो है लगभग 24 वैकेंसी है। उसको यहाँ पे मैट्रिक्स दिखा है वैकेंसी का, जिससे आपको पता चल जाएगा। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसी है वो लगभग 4 वैकेंसी है। एसटी और ईडब्ल्यूएस में उसमें वैकेंसी नहीं है। आप ओपन कैटेगरी से अगर आपको कुछ चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। सिविल इंजीनियर यानी कि जूनियर सिविल इंजीनियर के वैकेंसी एक ही है, वो ओपन कैटेगरी के लिए है। एग्जीक्यूटिव पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एचआरडी, नो वैकेंसी यहाँ पे है, ये नॉन टेक्निकल पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स, इसमें 8 वैकेंसी है। उसके बाद में एग्जीक्यूटिव प्रोक्यूरमेंट के लिए 2। इसके बारे में आपका जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल के लिए एज लिमिट जो इसका है वो 22 से 28 है। इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलेगा इफ यू बिलोंग्स टू एससी एसटी कैटेगरी, 5 साल का रिलैक्सेशन। 3 साल अगर आप ओबीसी के हो तो कैटेगरी में हो तो 3 साल, पीडब्ल्यूडी का भी आपको उस हिसाब से यहाँ पे 10 साल से आगे मिलेगा एज पर योर कैटेगरी। अब ये जो एज का फैक्टर है वो आपको 31 दिसंबर 2022 तक आपका एज लिमिट जो है, कट ऑफ डेट आपको डिसाइड करना है अप्लाई करते वक्त। 28 से पहले आपका होना चाहिए या फिर आपकी कैटेगरी से आपका वो उस हिसाब से होना चाहिए। अब बात करते हैं बाकी यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। यस, ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या क्या एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अब आते हैं एलिजिबिलिटी और यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, कैसा पेपर रहेगा उसके बारे में। इलेक्ट्रिकल का बता दूं, सिंपल है। डिप्लोमा आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, 60% जरूरी है। कैटेगरी में हो तो 55% जरूरी है। ये रहा आपका क्वालिफिकेशन। अब बात करेंगे जिनका इन कैंडिडेट्स विद डिग्री इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, द डिग्री शुड बी रिकॉग्नाइज्ड यूजीसी एआईयू एआईसीटी, यानी कि यहाँ पे जो है अगर आपका बी बीटेक भी हुआ है, यहाँ पे लिखा गया है कि डिग्री इन इलेक्ट्रिकल कैन ऑल्सो अप्लाई, तो ऐसा कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है कि डिप्लोमा ही होना चाहिए, डिग्री भी यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। डिस्टेंस एजुकेशन शुड बी, डिग्रीज थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय डिस्टेंस, जो भी आपका यूजीसी के अंडर वो होना चाहिए। एलिजिबल हो लेकिन वो जो इंस्टीट्यूट है जहाँ से आपने किया है वो यूजीसी के अंडर होना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें आपका पेपर कैसा रहेगा। सो डेफिनेटली एमसीक्यू रहेगा, जिसमें पार्ट 1 में आपको 24 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें जीके एंड एप्टी आपको मिलेगा। पार्ट 2 में आपको 96 क्वेश्चंस मिलेंगे। ये 12 कंटेंट्स, 12 टॉपिक्स आपको यहाँ पे दिए इलेक्ट्रिकल के, उसी के हिसाब से 96 क्वेश्चंस आएंगे। बेसिक सा पेपर आता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है, मैं आपको पहले ही ये चीज बता दूं, क्योंकि डिप्लोमा लेवल से हिसाब से और जो बाकी बेसिक इलेक्ट्रिकल के हिसाब से ये पेपर आएगा। वैसे ही सिविल का भी है, 3 साल, जो मैंने आपको बताया। अगर डिग्री है तो भी अप्लाई करो। पार्ट 1 इसका भी सेम रहेगा, पार्ट 2 आपको पूरा सिविल का यहाँ पे कंटेंट मिलेगा। ओके, उसी के हिसाब से जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे बेसिक ही पूछा जाता है। एग्जीक्यूटिव पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एचआरडी के बारे में बता दूं, यहाँ पे क्वालिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट। ग्रेजुएट आपका होना चाहिए आर्ट्स कॉमर्स साइंस विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एमबीए इन पर्सनल एचआरडी या फिर एचआरएमएस फील्ड में। 60% एंड 55% फॉर कैटेगरीज। तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। यहाँ पे भी आपका पार्ट 1 में जो है इसमें आपको 40 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें एड ऑन आपका हो जाएगा लगभग जनरल नॉलेज तो है ही, रीजनिंग भी रहेगा, आपका कंप्यूटर का नॉलेज, देन इंग्लिश और एप्टी इसमें ऐड हो जाएगा। और बाकी 80 क्वेश्चन जो है पार्ट 2 में वो आपके आएंगे आपके यहाँ के जो स्ट्रीम है उसके हिसाब से। एचआरएम का आएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का आएगा, यहाँ पे जो कंटेंट दिए रिक्रूटमेंट सेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसके हिसाब से आपको यहाँ पे मिलेगा। देन बात करते हैं एग्जीक्यूटिव फाइनेंस एंड अकाउंट्स। उसमें एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, बी एम कॉम,
ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विद पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा एमबीए इन फाइनेंस। तो अगर आपका कोई भी इसमें आपका समझो ग्रेजुएशन हुआ है और उसके बाद आपका एमबीए इन फाइनेंस है, तो आप तो भी एलिजिबल हो। नॉट ओनली अगर आपका एमकॉम हुआ है, आपका एमबीए भी यहाँ पे चलेगा इन फाइनेंस। सेम क्राइटेरिया परसेंटेज वाइज। अब मैं बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, जैसे इसके लिए भी था, जो पहले वाला पोस्ट मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव का, इसमें भी आपको पार्ट 1 30 क्वेश्चन, जिसमें आपको लगभग 4 टॉपिक मिलेंगे। रीजनिंग, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। वही 90 क्वेश्चंस आपको बाकी फाइनेंस अकाउंटिंग से मिलेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट लॉज, टैक्सेशन, उसके बारे में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसके हिसाब से आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे। एग्जीक्यूटिव प्रोक्यूरमेंट, इसमें जो है 3 इयर्स डिप्लोमा इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन और एमबीए इन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई। तो यहाँ पे भी आपका डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हो, प्लस अगर आपका एमबीए है लॉजिस्टिक्स में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको 24 क्वेश्चन जो है पार्ट 1 के वो रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज के मिलेंगे। पार्ट 2 में आपको जो मिलेंगे वो सारे इस हिसाब से होंगे, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट या ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल मैनेजमेंट, ये सारे कंटेंट्स आपको नजर आएंगे। देन कैंडिडेट्स के लिए क्या क्या होना जरूरी है वो मैं बता दूं। 59.99% जो है वो कंसिडर जो है नहीं किया जाएगा, वो लेस देन 60 कंसिडर होगा, एज वेल एज 54.99 फॉर कैटेगरी आल्सो। देन अभी और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, कैंडिडेट्स हु आर अपियरिंग और हैव अपीयर्ड फॉर द फाइनल सेमेस्टर ऑफ द क्वालिफाइंग डिग्री आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये चीज याद रखो, इफ यू आर परस्यूइंग यू आर नॉट एलिजिबल। निगेटिव मार्किंग आपका 0.25 होगा, 1/4 120 मिनट, 2 घंटे का कॉम्पोजिट टाइम होगा पेपर का। ओके, देन ड्यूरेशन ऑफ सीबीटी तो मैंने बता दिया, इंग्लिश और हिंदी में आपको ये एग्जाम जो है मिल जाएगा। डिफॉल्ट मेरे ख्याल से इंग्लिश में होगा और आप उसको लैंग्वेज चेंज करके हिंदी भी देख सकते हो। देन मार्क्स इन क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन, सीजीपीए होगा, ये होगा तो आपको उसको कन्वर्ट करना है इनटू योर परसेंटेज, उसके हिसाब से आपको आपका जो यूनिवर्सिटी नॉर्म्स होंगे उसके हिसाब से आपको कन्वर्ट करना है। और ये चीज याद रखना, उसको नियरेस्ट 2 डेसिमल तक आपको यहाँ पे लिखना है। एप्लीकेशन फीस 1200 प्लस जीएसटी, और फीमेल या SC ST या PWD एक्स सर्विसमैन, इनके लिए यहाँ पे जो है ट्रांसजेंडर, इनके लिए 600 प्लस जीएसटी आपको यहाँ पे रहेगा। अब आपको अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको एक बार बता दूं। इसी लिंक पे, जो पहला वाला लिंक है, यहाँ पे नीचे आपको स्टार्ट मिल जाएगा। सो यहाँ पे आपको जो है चेक बॉक्स क्लिक करना है हैव रीड करके, और उसको आपको शुरू करना है स्टार्ट। अब उससे पहले आपको क्या क्या होना जरूरी है, फोटोग्राफ जो आपको हमेशा लगता है 100 KB तक होना चाहिए। सिग्नेचर आपका अगेन ये भी 100 KB तक, ब्लैक इंक से ही करना, रनिंग हैंड राइटिंग से ही करना, कैपिटल में मत करना, जैसा है आपका वैसा ही करना है आपको। ओके, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है, और ये दोनों चीजें यहाँ पे जरूरी है। ओके, उसके बाद आपको यस फोन नंबर, आपका मेल आईडी जो है वो वैलिड डालो, उसके ऊपर आपको हर टाइम नोटिफिकेशन आएगा, कुछ भी एग्जाम इंटीमेशन, इवन साइट से भी पहले आपको आ जाएगा। स्टेप 1 का मैंने बता दिया आपको, आई एग्री स्टार्ट के बटन पे क्लिक करो, उसके बाद में ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, पासवर्ड याद रखना क्या है। उसके बाद में फोटोग्राफी इमेज का मैंने बता दिया, सिग्नेचर बता दिया, ऑथर सर्टिफिकेट्स के बारे में बात करूंगा। स्कैन रिलेवेंट सर्टिफिकेट रिस्पेक्टिवली फॉर जो SC ST OBC EWS या PWD। साइज ऑफ फाइल शुड बी 500 KB, वो आपका PDF JPG फॉर्मेट में चलेगा। तो ये आपको यहाँ पे जरूरी है, ये स्कैन होना। तो ये है मेरे ख्याल से 3 स्कैन्स आपको यहाँ पे जरूरी है वाइल सबमिटिंग। अब आते हैं स्टेप 3 के ऊपर। वहां पे आपको पे करनी है फी, ऑनलाइन ही पे करो, डेबिट कार्ड से करो, यूपीआई से करो, उससे आपको बेहतर रहेगा। बोर्ड ऑफ सिलेक्शन, ऑनलाइन आपको कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है जिसका मैंने आपको बता दिया, उससे अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इनकेस मार्क्स जो है वो यहाँ पे सेम होते हैं तो अर्लियर डेट ऑफ बर्थ उनको प्रायोरिटी देगा। उसके बाद वो भी सेम होता है तो इनकेस डेट ऑफ बर्थ भी टाई होता है तो कैंडिडेट हायर मार्क्स परसेंटेज इन क्वालिफाइंग डिग्री उसको मिलेगा। इतना तो टाई नहीं होगा, मोस्टली पहला केस हो सकता है, बाकी ज्यादा नहीं रहेगा। और निगेटिव मार्किंग है तो टाई मोस्टली नहीं होता है, और ज्यादा कैंडिडेट्स भी नहीं होते, तो ये चीजें बहुत कम होती है। पोस्टिंग, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कुड बी पोस्टेड एट CRIS हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली और एट एनी ऑफ द रीजनल्स, जैसे कि न्यू दिल्ली रीजनल ऑफिसर्स जो है न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, सिकंदराबाद, हैदराबाद, वही सिकंदराबाद और हैदराबाद से, और एनी प्रोजेक्ट साइट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। SC ST OBC कैटेगरी सर्टिफिकेट्स रेडी रखो, PWD भी। सो ये बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका तुरंत उसके बाद होगा, उसके बाद मेडिकल्स भी होगा, बॉन्ड भी आपको, सर्विस बॉन्ड भी यहाँ पे आपको साइन करना है, 2 lakhs का मेरे ख्याल से यहाँ पे बताया गया है। इफ यू आर ऑलरेडी वर्किंग इन समवेयर लाइक आप सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, ऑटोनॉमस बॉडीज, गवर्नमेंट में काम कर रहे हो तो आपको NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है वो इश्यू कराना है, बहुत जरूरी है। ओके,
बाकी मैंने तो आपको बता दिया। आपका अगर रिजल्ट इस लास्ट डेट से पहले लगेगा फाइनल ईयर अपियर कैंडिडेट्स, तो आप तो ही एलिजिबल हो, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। आप भरोगे तो भी वो रिजेक्ट हो जाएगा, या फिर वो आप भर ही नहीं पाओगे। ये रहा कंप्लीट अपडेट। मेरे ख्याल से सारी चीजें मैंने आपको इन डिटेल यहाँ पे बता दी है। अब ध्यान से सुनो, पहला लिंक आपको शेयर करूंगा पीडीएफ का, दूसरा करूंगा यहाँ पे ऑनलाइन का। तो मेरे ख्याल से लिंक सफिशिएंट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऐसे इंटरेस्टिंग जॉब नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिलते रहेंगे इस वीडियो पे, इस चैनल पे। एंड आपको क्या करना है, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्लस आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि और ज्यादा मैं आपके लिए जो है मेहनत करके बहुत सारे जॉब नोटिफिकेशंस एक ही जगह पे लेके आओ, जिसमें आपको सारे मिलते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल भी है इसी यूट्यूब चैनल का, वो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक जो तीसरा नंबर पे दिया है। यस, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक यू ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड एवरीवन।